बल्ला बना करके पालना में झुलाने का काम किया। इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहती है। चलिए ठीक, दूसरा उदाहरण लीजिए सतयुग में। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूं सब ऐसे देख रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रही थी, अगर हम लोग सतयुग की बात करें तो महाराज याद रखिएगा, सती अनुसुईया छोड़ो, सती अनुसुईया बहुत पहले की बात, सतयुग के प्रारंभ की, सतयुग के अंतिम चरण की बात सुने। सती सावित्री को जिसने अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से छुटाने का काम किया। इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहते हैं। चलो ठीक है, तो सतयुग की माता है। जरा त्रेता युग में आओ। रावण सबसे ज्यादा विद्वान था, सबसे ज्यादा अकलमंद, सबसे ज्यादा ज्ञानी था। उत्तम कुल पुलस्कर नाती से विवरण पूजे बहु बाती। पर लेकिन रावण ने दंडक वन में पहरेदारनी किसको रखा? लंकनी को। कौन दंडक वन में किसको रखा? ताड़का को। कौन थी? माता जी। समुद्र के अंदर किसको रखा? सिंहका को। कौन थी? माता जी। लंका के मुख्य दरवाजे पर किसको रखा? लंकनी को। क्यों? रावण जानता था ये भारत देश की माताएं हैं, अगर इनको किसी ने मार दिया तो फिर रावण तू भी जिंदा बचने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, तो त्रेता की माताएं थी। जरा द्वापर युग में आओ। द्वापर युग में सबसे पहले कंस ने कन्हैया जी को मारने के लिए किसको भेजा? पूतना को। कौन थी? माता जी। अकासुर, बकासुर, तृणासुर, सप्तासुर, दैनकासुर क्यों नहीं भेजा? उसके पीछे भी कारण है। क्या? क्योंकि मामा जानता था अगर भानिज ने अगर मौसी को ऊपर पहुंचा दिया तो फिर मामा तुम भी जिंदा बचने वाले नहीं हो। चलो ठीक थी, ये तो सतयुग की द्वापर की माताएं थी। जरा इसी कलयुग में आइए, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो जरा इस बात को सुने। जरा करंट रीजनिंग मान लीजिए, हिस्ट्री मान लीजिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, अगर हम बात करें 1857 की ईस्वी की पूर्व, जब ये भारत देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, जब अगर इस भारत देश को आजाद कराने आई तो झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आई थी, जिसने अंग्रेजों को मार उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया था। अगर हम और बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत रामगढ़ आता है। महाराज रामगढ़ की रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को देखिए महाराज, जिसने अंग्रेजों के सेनापति डलहौजी के घोड़े पर ऐसा प्रहार किया था कि एक ही तलवार में डलहौजी के घोड़े के 2 टुकड़े हो गए। वो डलहौजी चरणों में गिर के बोला, मां मुझे प्राण दान दे दो, मुझे क्षमा दान दे दो। धन्य है वो शेरनी की भांति दहाड़ने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई ने डलहौजी को माफ कर दिया। वही तलवे चाटने वाले डलहौजी ने 20 मार्च को घेर करके वीरांगना रानी अवंतीबाई की पीठ पर प्रहार किया था, जिसमें हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई इस देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गई थी प्यारे। इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है। चलिए ठीक, ये तो 1857 की बात थी। जरा और नीचे उतरे, जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। महाराज भारतवर्ष के केवल 21 वर्ष के जवान बेटे को फांसी दी गई। उस बेटे का नाम था भगत सिंह। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, मात्र केवल महज 21 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका गया। अंग्रेजों ने पूछा, अरे भगत सिंह तुम्हारी मरने योग्य उम्र नहीं है, एक काम करो हमारी भारत सरकार से हम लोगों से माफी मांग लो, हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, हम तुम्हें बरी कर देंगे। धन्य है वो भारत माता का वीर लाडला बेटा भगत सिंह ने जवाब दिया, अरे अंग्रेजों, ये भारत माता का वो वीर बेटा है जो अपना सिर कटा तो सकता है पर तुम्हारे सामने अपना सिर झुका नहीं सकता। अंग्रेजों ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई और अंतिम इच्छा है? अंतिम इच्छा है तो बता दो। भगत सिंह के चेहरे पे वो महाराज वो जंग जीतने वाली मुस्कान, एक आंसू नहीं आंखों पे, 1% चिंता नहीं। भगत सिंह ने अपने मूंछों पर ताव देकर के जान को ठोक करके कहा, अंग्रेजों मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस फांसी के फंदे पर झुला दिया जाए। जब फांसी के फंदे पर झुलाने को तैयार हुए, काले कलर का कपड़ा डाला, तख्ता फंदा डाला, जैसी तख्ता खींचने वाले थे महाराज, भगत सिंह की मां का हृदय फट गया। उनने मां ने आवाज लगा दी, अरे अंग्रेजों, मुझे मेरे बेटे को केवल एक बार गले से लगा लेने दो, उसके बाद मेरे बेटे को भली भांति फांसी दे देना, मैं एक बार भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। भगत सिंह के गले से वो कपड़ा निकाला गया। भगत सिंह की मां को जब भगत सिंह से मिलने का मौका दिया गया, जब भगत सिंह की मां ने जब भगत सिंह को गले से लगाया तो भगत सिंह की मां रोने लगी। भगत सिंह ने कहा, मां, मैं इसलिए तुमसे मिलना नहीं चाह रहा था कि तुम मुझे देख करके रोगी,
मैं इसलिए मिलना नहीं चाह रहा था। उस भगत सिंह की माँ ने, धन्य उस जगत जननी भगत सिंह की माँ को, उन्होंने कहा भगत सिंह मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा एक बेटा फांसी के फंदे पे झूल रहा है, मैं तो केवल इसलिए रो रही हूँ अगर ईश्वर ने, अगर ऊपर वाले ने अगर मुझे 10-5 बेटे और दिए होते तो उनको भी मैं इसी भारत देश की सेवा के लिए, भारत माता के लिए आज भी मैं उनको इसी फांसी के फंदे पर झुलाने का काम करती महाराज। इसलिए हमारे भारत देश को माताएं, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने घर में 10-5 गाय रखो, नहीं, बस एक गाय रखो महाराज, सारी समस्याएं खत्म। आज जब परीक्षित ने देखा कि गाय कांपती हुई आ रही है, परीक्षित जी रथ से कूद पड़े जी, अपने हाथ में वो तलवार को निकाला और पीछे से देखा कि पहले गाय है, गाय के पीछे बैल है और बैल के पीछे काला कुरूप चांडाल पुरुष दौड़ता हुआ है। राजन परीक्षित ने गाय बैल को सांत्वना दी, आप क्यों भाग रहे हो, कौन हो? उस बैल ने कहा महाराज शायद आप हमें नहीं जानते पर हम आपको जानते हैं, मैं धर्म हूँ, ये गाय नहीं ये पृथ्वी है। और सच्चाई ये है जो काला कुरूप चांडाल पुरुष आ रहा है ना, वो कलयुग है। कौन है? कलयुग है। और हम केवल इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो कलयुग हमें मार देगा। उसने मेरे 3 पैर तोड़ दिए हैं, मेरा एक ये भी पैर तोड़ देगा तो मैं क्या करूंगा? माता पृथ्वी ने कहा महाराज क्योंकि पृथ्वी तो केवल धर्म की धुरी पर टिकी हुई है, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी पाताल को चली जाएगी, इसलिए जहां धर्म जा रहा है वहां मैं जा रही हूँ। अब तो राजन परीक्षित ने तलवार को निकाला और कहा कलयुग क्या इतनी सामर्थ्य हो गई जो तूने मेरे राज्य में मेरे सामने एक पृथ्वी पर प्रहार किया? बस हो गई मन की? चलो तो ठीक है, श्राप कल दिलवा देंगे। आइए एक भजन, उसके पश्चात श्री ठाकुर जी की आज्ञा। बोल वृंदावन बिहारी लाल।